महाभारत का युद्ध केवल दो कुलों का संघर्ष नहीं था, वह धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संग्राम था। इस युद्ध में जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह थे योगेश्वर श्री कृष्ण। वे स्वयं किसी पक्ष के राजा नहीं थे, फिर भी पूरे युद्ध की धुरी वही थे। उनके बिना महाभारत की कल्पना भी अधूरी है। श्री कृष्ण न तो युद्ध लड़े, न ही कोई शस्त्र उठाया। उन्होंने वचन दिया था कि वे इस युद्ध में किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन उनकी नीति, उनकी बुद्धि और उनका मार्गदर्शन ही वह आधार बना जिस पर धर्म की विजय संभव हो सकी। उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक निर्णय, हर शब्द धर्म और नीति के गहरे अर्थ को समेटे हुए था। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले जब पांडवों ने शांति के प्रयास किए, तब श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से संधि की बात की। उन्होंने कहा कि यदि तुम 5 पांडवों को केवल 5 गांव भी दे दो, तो वे युद्ध नहीं करेंगे। परंतु दुर्योधन अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने कहा कि वह उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब युद्ध अपरिहार्य है। सभा में जब श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तब यह केवल दुर्योधन को भयभीत करने का माध्यम नहीं था, बल्कि यह उस सत्य का उद्घोष था कि समय और विनाश दोनों श्री कृष्ण के अधीन हैं। वहां उपस्थित सभी लोगों को यह ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं, स्वयं ईश्वर हैं। जब युद्ध की घड़ी आई, तब श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को एक समान अवसर दिया। दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दी और अर्जुन को स्वयं का साथ। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी चुना। यह निर्णय ही पांडवों की विजय की नींव बन गया। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने देखा कि सामने उसके अपने गुरु, पितामह और भाई खड़े हैं, तब उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया और युद्ध से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह संपूर्ण मानवता के लिए था। गीता ने यह सिखाया कि कर्म करना ही हमारा धर्म है और फल की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस उपदेश ने अर्जुन को पुनः सजग किया। वह युद्धभूमि में लौटा, क्योंकि अब वह केवल स्वयं के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहा था। महाभारत में कई ऐसे क्षण आए जब श्री कृष्ण की रणनीति ने निर्णायक मोड़ दिया। भीष्म पितामह, जो अपराजेय थे, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक श्री कृष्ण स्वयं शस्त्र नहीं उठाएंगे, वे युद्ध में पराजित नहीं होंगे। तब एक दिन श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर चक्र उठाया, मानो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहे हों। यह देख भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और कहा, यदि मुझे मरना है, तो ईश्वर के हाथों मरना ही उचित है। परंतु श्री कृष्ण ने चक्र फेंका नहीं। उन्होंने केवल अर्जुन को अवसर दिया, जिससे भीष्म घायल होकर धरती पर लेट गए। एक और उदाहरण है कर्ण का। कर्ण महान योद्धा था, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़ा था। श्री कृष्ण ने उसकी सच्चाई अर्जुन और कुंती को बताई। जब युद्ध में कर्ण का रथ भूमि में धंस गया और वह नीचे उतरकर उसे निकाल रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही अवसर है। धर्म के लिए कभी कभी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यदि अभी तुमने नहीं मारा, तो यह तुम्हें मारेगा। यह नीति नहीं, न्याय था। जयद्रथ की हत्या का प्रसंग भी श्री कृष्ण की चतुराई का प्रमाण है। जब अभिमन्यु को कौरवों ने मिलकर मार डाला, तब अर्जुन ने शपथ ली कि यदि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाया, तो आत्मदाह कर लूंगा। कौरवों ने योजना बनाकर जयद्रथ को छिपा दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया, जिससे सबको लगा कि सूर्यास्त हो गया।
कौरव जयद्रथ को बाहर ले आए। उसी क्षण चक्र हटाया गया और अर्जुन ने वचन पूरा किया। जब युधिष्ठिर धर्मराज बने, तब श्री कृष्ण ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई जब सभा में उसका चीरहरण हुआ। वह क्षण भारतीय नारी की अस्मिता की रक्षा का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के अहंकार को कई बार चुनौती दी, परंतु उसे विनाश की ओर जाने से रोका नहीं, क्योंकि जो धर्म के विरुद्ध जाता है उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण ने न केवल युद्ध को दिशा दी, बल्कि युद्ध के बाद के दुख और अशांति में भी मार्गदर्शक बने। अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मारने का प्रयास किया, तब भी श्री कृष्ण ने ही उसे पुनर्जीवित किया और वंश की रक्षा की। श्री कृष्ण का हर कार्य, हर योजना, हर नीति धर्म की रक्षा के लिए थी। उन्होंने कभी किसी का निजी पक्ष नहीं लिया, बल्कि सत्य का साथ दिया। उनका जीवन एक आदर्श है कर्म, नीति, प्रेम, त्याग और धैर्य का। महाभारत में श्री कृष्ण न होते तो न गीता होती, न धर्म की रक्षा। वे केवल एक पात्र नहीं थे, वे इस संपूर्ण कथा की आत्मा थे। उनका योगदान किसी तलवार या अस्त्र से नहीं, बल्कि विचारों, शब्दों और निर्णयों से हुआ। वे दिखाते हैं कि जब धर्म संकट में हो, तो युद्ध भी धर्म बन जाता है। श्री कृष्ण का योगदान महाभारत में केवल एक मार्गदर्शक या सारथी तक सीमित नहीं था, बल्कि वे इस महायुद्ध के आत्मा स्वरूप थे। उन्होंने न तो स्वयं युद्ध किया, न ही सत्ता की लालसा की, फिर भी हर निर्णायक क्षण पर वही उपस्थित थे, जैसे समय स्वयं चलकर घटनाओं को दिशा दे रहा हो। उनके निर्णय केवल तत्कालीन लाभ के लिए नहीं थे, बल्कि संपूर्ण युगों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुए। गीता के उपदेशों के माध्यम से उन्होंने जो ज्ञान दिया, वह आज भी केवल धर्म या दर्शन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने अर्जुन को जो सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वह हर युग के मानव के लिए एक जीवन मंत्र बन चुका है। उन्होंने यह भी सिखाया कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और आत्मबल से भी लड़ा जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने बार बार दिखाया कि नैतिकता और यथार्थ के बीच जब टकराव हो, तो नीति वही सफल है जो धर्म की रक्षा करे, भले ही वह परंपराओं से भिन्न क्यों न हो। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अधर्म का विनाश कभी-कभी नीति से परे जाकर भी आवश्यक हो जाता है। उनके प्रत्येक निर्णय के पीछे केवल एक उद्देश्य था, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे खड़ा होकर दूसरों को आगे बढ़ने की शक्ति दे। उन्होंने कभी अर्जुन से आगे आकर युद्ध नहीं किया, बल्कि उसे उसकी क्षमता का स्मरण कराते हुए उसे उसके धर्म का बोध कराया। यही कारण है कि श्री कृष्ण आज भी केवल एक चरित्र नहीं है, वे एक चेतना है। वे केवल द्वारका के राजा या यदुवंश के नायक नहीं थे, वे समस्त मानवता के मार्गदर्शक हैं। उनका विराट रूप केवल दृश्य नहीं, दर्शन है। उनका प्रेम केवल राधा के लिए नहीं, समर्पण और निष्काम सेवा का प्रतीक है। उनका ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के युद्ध में खड़ा है। महाभारत के समापन के बाद भी श्री कृष्ण की भूमिका समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से उनका संदेश आरंभ होता है, जो आज भी गूंज रहा है, हर मन में, हर प्रश्न में, हर युद्ध में। वे समय से परे हैं और सत्य के साक्षात रूप हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि महाभारत में विजय केवल पांडव नहीं हुए, विजय हुआ धर्म। और उस धर्म की रक्षा का भार जिन्होंने अपने कंधों पर लिया, वे थे श्री कृष्ण। उनका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक उपदेश आज भी हमें यह याद दिलाता है, जब धर्म संकट में हो, तब मौन नहीं, मार्गदर्शन बनो। और यही श्री कृष्ण है, युगों युगों तक हमारे सारथी।